वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 14 जून और 14 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 66वें नेशनल स्कूल गेम हुए थे, वो समापन हो चुके हैं। उनमें राजस्थान ने कितने पदक जीते उनकी चर्चा करेंगे। प्रदेश में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किस स्तर पे होगा, क्या प्रावधान रहेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। और प्रदेश में ऑपरेशन ब्रज प्रहार अभियान शुरू किया जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डेली 8 बजे संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल के क्वेश्चन थे, नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह जी का निधन हो गया। इनका जन्म किस जिले में हुआ? नागौर जिले। 13 जून 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन नागौर। कल मैंने लगभग जितने भी मेगा जॉब फेयर थे उन सबको बता दिया, एक पोस्टर के माध्यम से भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया था, ताकि हर एक चीज वो कहते हैं ना करंट की चप्पे चप्पे से हमें याद रखनी। और जल्द ही हमारी 25 जून और 1 जुलाई के बीच बाजार में आपको पुस्तक भी मिल जाएगी। और उस पुस्तक की अब की बार एक और नई खासियत, उसमें आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी मिलेगा। सूचना सहायक, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, जहां भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट आता है वो भी अब की बार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से बुक आएगी, उसमें दोनों चीज मिलेगी। तो ये आपको दो अलग अलग बुकें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान प्लस इंडिया का करंट भी आपको मंथली मिलेगा। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए, बस तैयारी में रहिए। विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया? मंडावा झुंझुनू और बांसवाड़ा के लंकाई बागी दौरा में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के तहत किस नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया गया? अनास नदी, जो किसकी सहायक नदी है? माही की। फिर हमने पढ़ा, प्रदेश में किसानों को अपने खेत में आवास निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना के तहत कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगी? 50 लाख तक। प्रदेश में हरिदेव जोशी पत्रकारिता जन संचार विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई पर और उनकी समग्रता सामाजिक सरोकार पर विशेष ध्यान के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूएनएफपी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम प्रतियोगिता में जयपुर की शोभा शेखावत ने किस खेल में रजत पदक जीता? निशानेबाजी। ये आपको मैंने क्विज टेलीग्राम पे दे दी, इसकी पीडीएफ दे दी, दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूँ। पिछले 24 घंटों में मैं 5 बार इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर निरंतर अध्ययन है तो निश्चित तौर पे सफलता है। पहला प्रश्न, भोपाल, नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान ने पदक जीते हैं। देखो, एक तो नई दिल्ली के अंदर, एक भोपाल मध्य प्रदेश और ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम हुए। मैंने आपको कहा था ना कि जब ये समाप्त हो जाएंगे और इनके जो खेल खिलाड़ी हैं, क्योंकि स्कूल गेम है तो बच्चे उनका गेम है वो इतना पेपर में नहीं आता, क्योंकि टोटल 6 स्वर्ण जीते हैं, 12 रजत जीते हैं और 15 कांस्य जीते हैं। तो ये 33 टोटल 33 हो गए, तो 33 पदक हो गए। तो इनके खिलाड़ियों के तो नहीं मानो एग्जाम में नहीं आएगा। अपने को याद नहीं करना, अपने को ये याद रखना है 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीते हैं। तो नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान ने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ 15 कांस्य पदक के साथ कुल ये 33 है, यहाँ पे 23 नहीं है, कितने हैं? 33 पदक जीते, 23 नहीं, अभी 33 पदक जीते। अब आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में चौथे खेलो इंडिया 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे। उसमें राजस्थान चौथे स्थान पे रहा था। उसमें राजस्थान ने 19 स्वर्ण पदक जीते, 10 रजत जीते थे और 19 कांस्य के साथ टोटल 48 पदक जीते थे। वो भी हमने पढ़ा। अभी कुछ दिन पहले ही ये हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी गेम। उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी है, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया कोटा यूनिवर्सिटी के कुछ खिलाड़ियों ने, जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए, उन्होंने पदक जीते थे। ठीक है, तो भोपाल, नई दिल्ली और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान ने टोटल 33 पदक जीते, 6 स्वर्ण, 12 रजत, 15 कांस्य। तो ये याद रखना है। दूसरा प्रदर्शन, प्रदेश में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? हाल ही में मंजूरी दी है। देखो, प्रदेश में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? जिला स्तर पर। किस स्तर पर? जिला स्तर पर किया जाएगा। तो राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में
राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सीएम ने जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठित करने की मंजूरी दी है। परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग टास्क फोर्स इसका प्रशासनिक विभाग होगा, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर जो परिवहन विभाग था उसका नाम बदलकर परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया और इसके मंत्री हैं ब्रजेंद्र ओला। टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग होगा। टास्क फोर्स संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेगी, यानी जिला स्तर पर होगी तो जिला स्तर पर जो संबंधित कार्य करेगी वो किसकी अध्यक्षता में? जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा, जो भी फोर्स बनेगी। स्थानीय पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्हें सीओ कहते हैं, और मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं व मृत्यु दर में 50% कमी लाना है। लक्ष्य है वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में 50% कमी लाना है, तो ये याद रखना। और सरकार ने यह भी घोषणा की है कि रोड सेफ्टी प्रशिक्षण केंद्र इंस्टीट्यूट, यानी रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण वाला कहाँ खोला जाएगा? जालाना जयपुर के अंदर खोला जाएगा। तो इतनी बात आपको याद रखनी। तीसरा प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा एम्स जोधपुर के अंदर। वैसे तो अपने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो जयपुर के अंदर है वहां भी ट्रोमा सेंटर है, लेकिन राजस्थान का इससे यानी ट्रोमा सेंटर उससे भी बड़ा ट्रोमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो अभी घोषणा हुई है एम्स जोधपुर के अंदर। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा एक बात और याद रखना, 12 में देश का एकमात्र हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल का निर्माण हो रहा है। 12 में देश का एकमात्र हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल का निर्माण हो रहा है। और राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? एम्स जोधपुर में। देखो जोधपुर बड़ा वर्तमान में फेमस इसलिए है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सरदारपुरा से विधायक हैं, अपने गृह जिले में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। जोधपुर के अंदर फिनटेक, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी। जोधपुर के अंदर मारवाड़ की पहली यूनिवर्सिटी, वो भी जोधपुर के अंदर है। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, वो भी जोधपुर के अंदर, ठीक है। और भी एमबीएम जो विश्वविद्यालय है वो भी जोधपुर में है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, वो भी जोधपुर के अंदर है। तो बहुत सारे काम है वो जोधपुर में लगातार किए जा रहे हैं। चौथा प्रश्न, किस जिले के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किया गया है? देखो नाम चेंजिंग, किस जिले के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किया गया है? तो ये किया गया दौसा। दौसा जिले के एक महाविद्यालय है आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उसका नाम पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किया है। तो कुछ परिवर्तन जब भी होता है, जाहिर सी बात है, हालांकि महाविद्यालय पूछे नहीं जाते लेकिन इंपॉर्टेंट चीज के बारे एग्जाम में, क्योंकि सुजस राजस्थान सरकार की जो आती है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी देते हैं जहां इंपॉर्टेंट बनता है वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है। अपनी मंथली जो भी मंथली जो क्लास आती है और वगैरह आपको सारा सार मिलता है। जैसे आपको ने आपने देखा ना टेलीग्राम यूट्यूब पे जगह जगह लिखा होता है सुजस सार, वो आपको हर चीज इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है, चाहे वो सुजस है, चाहे न्यूज है, चाहे कहीं भी, आपको कहीं भटकने की करंट में जरूरत नहीं। तो दौसा के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा किया गया। जब भी दौसा की बात आती है हम एक बात हम जरूर याद रखनी है कि दौसा के अंदर केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई पार्क बनाया जाएगा। एमएसएमई पार्क दौसा के अंदर बनाया जाएगा, ये पॉइंट नोट करना। और जब दौसा की बात आए तो एक बांध याद रखना, इसरदा बांध है ना जो सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बन रहा है, उससे दौसा और सवाई माधोपुर को जल आपूर्ति यानी लाभान्वित होंगे, सिंचाई है, जल आपूर्ति, फायदा मिलेगा। 5 नंबर प्रश्न, राजस्थानी साहित्यकार श्याम सुंदर भारती आजाद की किन काव्य कृतियों का लोकार्पण किया गया? हाल ही में एक राजस्थानी साहित्यकार है जिनका नाम है श्याम सुंदर भारती आजाद, की किन काव्य कृतियों का लोकार्पण किया? एक फूल भी कांटे भी, फूल भी कांटे भी, कहते हैं ना कि जहां फूल होंगे वहां कांटे होंगे। एक फिल्म देखी होगी मुथुट चक्रवर्ती की, फूल बने अंगारे बन गए, फूल है वो कांटे हैं, कांटे हैं तो फूल है। कविता री फुलवाड़ी आवाज देती है गजल, आवाज देती है गजल, कविता री फुलवाड़ी, फूल भी कांटे भी, उपयुक्त समय। राजस्थानी साहित्यकार श्याम सुंदर भारती की तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। प्रदेश में किस अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा
अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखो, लगातार मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी उत्तर प्रदेश में जो हंगामे चल रहे हैं, पुलिस खतरनाक तरीके से एनकाउंटर करवा देती है या हो जाता है या कैसे भी हो जाता है, अपराधी डरे हुए हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने, हमारी राजस्थान पुलिस ने भी लगातार कहते हैं अपराधियों में डर, बड़ा खतरनाक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन वज्र प्रहार। ठीक है, देखो ऑपरेशन रगड़ो, रगड़ो तो रगड़ते तो है ही, ये नहीं है। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत हमारी पुलिस बदमाशों अपराधियों को लगातार, कोई अवैध हथियार है, किसी भी प्रकार से कई अभियान चला कर काम कर रही है। प्रदेश में ऑपरेशन वज्र प्रहार अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चाहे वो अवैध हथियार रखें या कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जैसे कोटा जिले के अंदर जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा एक अपराधी एक पुलिसकर्मी अभियान भी चलाया गया है। हाल ही में ऑपरेशन सुदर्शन के तहत इधर सवाईमाधोपुर के अंदर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे लगातार हर जिले की जो पुलिस है वो लगातार अलर्ट पे है और पूरी पुलिस, जयपुर पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो भी कार्रवाई अभियान चलाए जाते हैं उन पे पूरा सख्ती से काम किया जा रहा है और वास्तविकता में होना चाहिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो खेमचंद खत्री जी को सम्मानित किया गया। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन, विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? मदुरई, मंडावा, मैसूर, इंदौर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या पढ़ी थी हमने? राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट थे। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय एजीजी हॉलैंड थे। और 1818 की जो संधियां हुई थी ना, उसके मसौदे किस अंग्रेज अधिकारी ने तैयार किए थे? चार्ल्स मेटकॉप ने। जबकि इस समय जो वायसराय था, यानी उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और सबसे पहले जो संधि की 1817 में करौली ने, अंतिम में की सिरोही ने। और राजस्थान का अंतिम एजीजी कौन था? हीरानंद शिवदास ने। और ये सारी चीजें मैं 9 बजे की क्लास में आपको देता हूँ। अब रात हमने 9 बजे की क्लास में क्या पढ़ा था? 1857 की क्रांति। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताता हूँ, ये जो सीरीज चल रही है वो ऐसी वैसी सीरीज नहीं है कि पूरी सीरीज चल रही है, एक सीरीज पूरी हुई दूसरी स्टार्ट। तो नानक क्लासेज ऐप में जाके शाम को 5 से 6 बजे के बीच फिक्स टेस्ट मिलता है। जैसे आज किसान व जनजातीय आंदोलन मिलेंगे। और ऐसे नहीं कि हमने बार बार प्रश्न वो पढ़ लिए वही वो पढ़ते रहे, नहीं, अलग से एक्स्ट्रा चीजें, आपको नई चीजें देखने को मिलेगी। हर बार सीरीज में नए प्रश्न होंगे। तो एक सीरीज खत्म हुई दूसरी स्टार्ट, यानी कंटिन्यू जो आपको टेस्ट मिलना ही है संडे को छोड़कर 31 दिसंबर तक। तो ये ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं की है। रात मैंने टेस्ट दिया था और इसका 9 बजे सोल्यूशन दिया था। प्रश्न थे राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? और कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? पांचों के जवाब आप सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में देंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और सूचना सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा कल तक आपको जो संगणक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल टेस्ट सीरीज, पूरे 100 प्रश्नों का जो आपका डाटा था वो, और सूचना सहायक में टेक्निकल और सारा जितना भी है सब मिलेगा आपको। एक्सपर्ट बंदों से बने हुए टेस्ट मिलेंगे। तो ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेस ऐप में जाके। बाकी राजस्थान पुलिस की है, एसआई की है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट लेवल फर्स्ट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। रिकॉर्डेड क्लासें भी आपके लिए शुरू हो चुकी है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की और जो पात्रता देना चाहता है पात्रता देगा, उसके लिए भी हमने प्री की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर्स रोज आपको डेली टेस्ट मिल रहा है, वीकली मंथली मिल रहा है। बस कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए, अध्ययन करो अच्छे तरीके से, निरंतर पढ़ो, सफल आप एक दिन होंगे। बस ये हमेशा ध्येय रखो, मेहनत आपकी सच्ची होनी चाहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।